जय हिंद प्यारे बच्चों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और आपके लिए दो लाइनें बोलना चाहूँगा जो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बोली गई हैं। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पे दो ही चीज़ें रखता है। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पे दो ही चीज़ें रखता है, पहली खामोशी और दूसरी मुस्कुराहट। इसी सोच के साथ हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जो कि टॉपिक हमने लिया था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हमने टाइप नंबर फर्स्ट में बात की थी, यदि आपकी रेट और टाइम दिया गया हो, रेट और टाइम दिया गया हो तो दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। फिर ठीक दोस्त, इसमें हमारे ये था कि हमें मूलधन दिया गया था और ब्याज हमने फाइंड किया था। ठीक है, इस प्रोसेस में ये काम किया था। सेकंड टाइप नंबर सेकंड में हमने ये काम किया था। गुरुजी चीजें तो ये थी रेट और टाइम, और इस बार क्या था, हमें ऐसा ही दिया गया था और मूलधन आपसे पूछा गया था। ठीक है, यदि हम इन दो प्रोसेस को फॉलो कर चुके हैं तो आज टाइप नंबर हम थर्ड की बात करेंगे। ये टाइप नंबर थर्ड क्या कहता है, इसमें आपको रेट और टाइम तो दे ही रखा होगा, लेकिन इस बार जो मूलधन में कुछ चेंजेस करेगा, उस मूलधन को ये बढ़ाएगा या कम करेगा, उस प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है भाई, तो हम टाइप नंबर थर्ड का में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। और टाइप नंबर थर्ड में हमारा पहला क्वेश्चन से पहले हम कुछ कंडीशंस देखते हैं, वो देखिए भाई। हम कह रहे हैं कि यदि हमारे पास किसी भी प्रकार की राशि दे रखी है, मान लो 1000 रुपये है भाई दोस्त। ठीक है, ये 1000 रुपये मैं कह रहा हूं 2 वर्ष में, ये 1000 रुपये 2 वर्ष में 1195 रुपये हो जाते हैं। लेकिन यदि रेट को बढ़ा दिया जाए, यदि रेट को बढ़ा दिया जाए, ये मोर का मतलब अधिक कर दी जाए, यदि रेट अधिक कर दी जाए, कितनी भी आप मान सकते हो, मान लीजिए मैं बोल दूं 1% रेट को बढ़ा दिया जाए। यदि दोस्त 1% रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो आपके माइंड में एक ही ख्याल आएगा कि गुरुजी हम एक फॉर्मूला था एसआई वाला, एसआई बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, जो कि अभी तक हमने चालू नहीं किया। और यदि उसके अकॉर्डिंग करें तो हमारे पास ये कहेंगे कि गुरुजी पहले हम रेट फाइंड करें और उस रेट में 1% बढ़ा दें। मेरी बात सही है भाई, 1% बढ़ा दें और फिर इस क्वेश्चन को दोबारा स्टार्ट किया जाए। मैं कह रहा हूं आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है इन चीजों की, आप बिना पेन कॉपी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, इसके लिए देखिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। ये कह रहा है कि आपका जो मूलधन है वो 1000 रुपये है और ये 2 वर्ष में हो जाता है, इसका मतलब होता है मूलधन हो गया। ठीक, यदि 1% ब्याज की दर बढ़ा दी जाए तो बताओ अब मूलधन कितना होगा। अरे दोस्त, ये 1% जो ब्याज बढ़ेगा ये किसके अंदर बढ़ेगा, आपका मूलधन में, और मूलधन कितना है हमारा दोस्त 1000 रुपये में। ठीक है, बात सही है। और मैंने बोला था रेट और टाइम दिखे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब ब्याज कितना बढ़ेगा, 2%। भाई अगर पैसा 1% बढ़ेगा, यदि ब्याज 2% बढ़ेगा तो ये जो 1% पैसा बढ़ेगा 2 वर्ष में आपका 2% बढ़ जाएगा टाइप नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। यदि हम यहाँ से परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो आपकी 2 जीरो नीचे लग जाएंगी और ये कट जाएंगी, तो आप कहोगे 20 रुपये मेरे बढ़ गए। क्यों बढ़ गए दोस्त, इस 1% ब्याज की दर से। ये बढ़ा हुआ पैसा हमें किसे देना है, अमाउंट वाले को। भाई ये अमाउंट कितना बढ़ गया ये तो पूछ रहा था, तो आप 20 इसमें ऐड कर दीजिए, ये 5 और ये 9, ये 10, 11, 1 और ये हासिल गई 2 और ये 1, 1215 रुपये हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया, हम दूसरा देखते हैं भाई। मान लीजिए इस बार धन आपका हो जाए 2000 रुपये में। ठीक है दोस्त, 2000 रुपये, और भी ये 2000 रुपये 4 वर्ष में आपके 2090 रुपये हो जाते हैं दोस्त। यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दें, तो बताओ आपका मिश्र धन अब कितना हो जाएगा दोस्त। ये होता है मूलधन और ये होता है मिश्र धन। यदि 2% रेट बढ़ाओगे तो टाइम के अकॉर्डिंग रेट बढ़ेगी, और टाइम कितना है दोस्त, 4 वर्ष को यदि इससे गुणा कर दोगे, वास्तव में आपका जो ब्याज है वो कितना बढ़ जाएगा, 8%। टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर 2 दोनों का मिक्सचर है और इन्हीं को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। आप कहोगे 2000 रुपये को 8% के अकॉर्डिंग सोल्व करें तो आपके पास जो ब्याज आएगा
वो आएगा 8 दूनी 16 160 रुपए। इसका मतलब ब्याज है वो 160 रुपए बढ़ जाएगा। अरे ये बढ़ जाएगा और आपको तो मिश्र धन बताना था, तो यहाँ जोड़ दीजिए 160 आपका 0 और 9 और 6 15 की 5 एक गई असल 2 और ये दोस्त आपका आ जाएगा 2250 रुपए आंसर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, शायद इस बार भी आपसे पूछ लिया जाए। तो हम टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन अब सोल्व करेंगे भी। ठीक है, टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन की दोस्त 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाती है। देखो पहली लाइन बिल्कुल यहाँ पर देखिए, इस पहली लाइन को ये दोस्त बिल्कुल यहाँ देखिए 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 800 रुपए आपके कितने वर्ष में लिखा हो, स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा होगा, आपको यहाँ नजर आ रहा है, मुझे उधर नजर आ रहा है। ठीक है, 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाता है। लेकिन यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए, यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो बताओ अब मिश्र धन या वह राशि कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, इसका मतलब ही हो जाएगी, इसका मतलब ही आपका क्या होता है अमाउंट मतलब मिश्र धन। दोस्त इस वर्ड को आप ध्यान रखना, आपके कंफ्यूजन नहीं रहेगी भी। ठीक, यदि इस चीज को आप समझ पा रहे हो तब क्वेश्चन में कुछ बाकी रहा नहीं भाई, क्योंकि टाइप नंबर फर्स्ट कहता है कि हमें रेट ऑफ टाइम को मल्टीप्लाई करना है, तो ब्याज कितना आ जाएगा 9%। अरे 9% ये जो ब्याज है ये किसके ऊपर लोगे? ब्याज किसके ऊपर लगता है? मूलधन पर। तो 800 रुपए पर आप 9% ब्याज लोगे तो देखिए ब्याज कितना आएगा आपका, 2 0 कैंसिल, 8 9 72, 72 आ गया। ये 72 रुपए आप कहाँ जोड़ दोगे दोस्त? ये 72 रुपए कहाँ जोड़ दोगे? आप कहोगे गुरुजी ये 72 मैं यहाँ जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 299 और ये रुपीज आप उस बंदे को चुकाओगे भाई। ठीक, तो आंसर आपका आएगा 992। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा दोस्त। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखिए, सेम इसी प्रोसेस का रहेगा। सोल्व कीजिए भाई, बिल्कुल सोल्व कीजिए। 2400 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3264 रुपए हो जाती है यदि 1% ब्याज बढ़ा दिया जाए। अरे 1% 4 साल तक बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 4%। अरे 2400 का 4% किसमें ऐड कर दीजिए? 3264। सिलेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती इस क्वेश्चन की, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और इसको फोकस कीजिए भाई, बिल्कुल फोकस कीजिए इस क्वेश्चन को। कि कह रहा है कि 2400 आपका हो जाएगा 3264 कितने वर्ष में भाई? 4 वर्ष में दोस्त। ठीक है भाई, 4 वर्ष में। ये कह रहा है कि यदि रेट 1% बढ़ा दी जाए दोस्त, रेट 1% बढ़ा दी जाए तो आपका ब्याज रेट भी 4% बढ़ जाएगी दोस्त। ठीक है, तो 4% क्यों भाई? साल की 4 साल की कितनी हो जाएगी? 4%। अरे दोस्त 400 का यदि मैं 4% निकालूं तो आपका आ जाएगा 10 से 10, 10 से 10, 4 चौक 16 की 6, एक गई असल, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 रुपीज। ये 96 रुपीज इसमें ऐड कर दिए जाएंगे और 6 और 9 कितने हो जाएंगे? 10 और एक गई असल भाई। ठीक, 9 और 1 10, 6 16, 6 एक गई असल 3। इसका आंसर आ जाएगा 3360 रुपए। आपका ये वास्तविक आंसर रहेगा भाई। ठीक है, और ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर दोस्त डी ही रहेगा। ठीक, बिल्कुल भाई, बिल्कुल डी आंसर आपका सही रहेगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 इसी एग्जाम्पल के सेम प्रोसेस का एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि
3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को डबल कर कर पूछ लिया, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न वही है भाई, ठीक है, सिस्टम वही है, आंसर भी उसी तरीके से आएगा। तो बिल्कुल भाई आप आंसर बता सकते हो माइंडली, ठीक है भाई, माइंडली बता सकते हो। कैसे? मेरा काम पूरा प्रोसेस बताने का है, तो मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। 800 रुपए की धनराशि 956 रुपए हो जाएगी 3 वर्ष में, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 4% बढ़ा दी जाए दोस्त, 4% बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी? 12%। 4×3 12%। अरे दोस्त 800 रुपए का 12% कितना होगा? यदि इस चीज को आप सोल्व कर दोगे, 12 अंठे कितने होते हैं भाई? 12 अंठे कितने होते हैं भाई? नहीं आते तो गुणा कर लीजिए, वैसे तो 96 होते हैं भाई। यदि दिक्कत आए तो 8 दूनी 16, 6 एक गए असल, 8 9 96 ऐसा आपको आना चाहिए भाई दोस्त, ठीक, प्लस 96। अगर 96 6 और 6 कितने हो जाएंगे आपके? 1 2 और एक गई असल, और ये 10 और 5 15, एक गई असल और एक 0 और चिपका दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 1052 रुपए। और ये आपका आंसर कौन सा रहेगा भाई? ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी है भाई, ठीक है, 1052, ठीक है भाई दोस्त, बिल्कुल जिन्होंने जवाब दिया उनका सही है भाई, 1052 भाई, ठीक है, बिल्कुल। हम इसी के साथ यहीं पर इस पैटर्न को विराम देकर हम आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 भाई। आपकी पिछले वीडियो और इस वीडियो को यदि आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि गुरुजी फॉर्मूले को तो आपने यूज ही नहीं किया। अरे दोस्त, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट अब पड़ेगी और हम अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जो कि हर एक कैंडिडेट यूज करता है, लेकिन हमारे कई बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो इन वीडियो में नहीं कराए गए, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन आपके आर्मी में नहीं आते, लेकिन आगामी जो भी बैच होंगे वहां जरूर लेके आएंगे। तो उन क्वेश्चनों को इस प्रोसेस से जल्दी किया जा सकता है, लेकिन यहां पर भी आपका काम चल सकता है। तो टाइप नंबर 4 देखिए, जिसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले, कुछ का मतलब एक ही फॉर्मूला है और उसी का रिपीटेशन बस इधर उधर किया हुआ है। एक बार मैं याद करवा देता हूं, आगे याद नहीं करवाएंगे वे, ठीक, एक बार ही करवाएंगे। देखिए क्या फॉर्मूला है वो, कह रहे कि साधारण ब्याज, ऐसा ही जो बोलते हैं जिसको, मूलधन इंटू दर इंटू समय। दोस्त पहले के जमाने में ये आर यहां परसेंटेज लगा था, लेकिन आजकल इसको डायरेक्ट सोल्व कर दिया गया है, ठीक, यहां तक की बात सही है। इसके पक्षांतर याद रखोगे भाई, जैसे यदि मैं पूछूं पी पूछ ले, यदि मैं पूछूं यदि आर पूछ ले, यदि मैं पूछूं तो टी पूछ ले, तो दो भाइयों की जगह फिक्स है जो हिलेंगे नहीं, वो कौन कौन से वो देखिए। इस 100 को इधर भेजोगे तो एक तो ऐसा ही है, वो भी ऊपर ही रहेगा और ये अपने आप में 100 गुना हो जाएगा भाई, ठीक, ये फिक्स है, ये सभी में ऊपर रहेगा भाई, ये सभी में ऊपर रहेगा और ये सभी में ऊपर रहेगा। यहां तक आपको याद हो गया होगा। तो अब बच गया गुरुजी पी है, 3 वैल्यू थी, पी अगर ले ली तो 2 ही बच गई, आर और टी। अगर मैंने आर ले ली तो 2 ही बच गई, पी और टी। अगर मैंने टी ले लिया तो 2 ही बच गया, पी इंटू आर। इन फॉर्मूलों को आप माइंड में डायरेक्ट रिमाइंड करोगे, ऐसा नहीं कि सर ये कर ले तो ये आ जाएगा, अरे आ तो जाएगा, लेकिन एग्जाम में हमें समय को भी देखना है भाई, मेन मुद्दा समय ही है हमारा भाई। यदि समय को आप बचाओगे तो समय आपको बचा लेगा भाई, ठीक है, यदि समय को आप बचाओगे समय आपको बचा लेगा। तो यदि यही तरकीब यहाँ लगाओगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है भाई, ठीक, लेकिन उसके लिए आपको ये चीजें डायरेक्ट आनी चाहिए भाई दो, ठीक, इतनी चीजें आपने नोट कर ली होगी। देखिए नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए। आपको गुरुजी आप ही नोट्स लिख के दे दो तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है भाई, ठीक, यदि आप समझ के बनाते हो एक वीडियो को, हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आए, आप रिपीट में वीडियो को देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। बड़ी आसान चीजें मैंने बताई हैं, ये चीजें यदि आपने रिमाइंड कर ली तो मैं आगे बढ़ता हूं। और टाइप नंबर 4 में जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन करता हूं, या फिर मैं आपको एक बार देखिए टाइप नंबर 4 में पहला क्वेश्चन नजर आ, बिल्कुल क्वेश्चन ही डायरेक्ट कर लेते हैं हम भाई, ठीक है। ये कह रहा है
ये फॉर्मूले आपके रिमाइंड होने चाहिए, वही माइंड में रिमाइंड होने चाहिए, और मेरे हिसाब से रिमाइंड हो गए होंगे, और मैं यहाँ से इनको रिमूव कर देता हूँ भाई, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे हमें सोल्व करना है भाई, ठीक है। देखिए भाई, देखिए ये कह रहा है कि 500 रुपये, मेरे 500 रुपये 6% रेट से 600 रुपये हो जाते हैं, बताइए टाइम कितना होगा। मुझे आप कहोगे टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड और टाइप नंबर थर्ड पहचानेंगे कैसे? दोस्त अभी तक तो मैं बोल रहा था रेट और टाइम दिया गया होगा, लेकिन जब रेट और टाइम नहीं दिया गया तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। आप कहोगे गुरुजी हमें टी निकालना है, और टी बराबर 2 भाई साहब की जगह फिक्स है भाई, SI और 100 भाई, लेकिन 2 रिजल्ट और बाकी रह गए, वो P और इनटू क्या करोगे भाई आप R। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन में कुछ बाकी नहीं रहा, मुद्दा SI क्या है। अरे दोस्त एक बात बताओ, एक बंदे को आपने 500 रुपए दिए और वो 6% वार्षिक ब्याज से 600 रुपए आपको देके जाता है, तो ये 100 रुपए किस चीज के देके जाएगा दोस्त? ये 100 रुपए किस चीज के देके जाएगा? ये 100 रुपए जो बढ़ गए ये आपके किस चीज के हैं भाई? ब्याज की। यदि इस चीज को आप समझ रहे हो, ऑप्शन में नहीं तो देख लेते भाई, ये आपका रहेगा SI कितना है आपका 100 रुपए इंटू 100, और ये आपका P कितना है भाई 500 रुपए, और दोस्त ये आपका रेट कितना है भाई 5% थी भाई, क्वेश्चन में 5% थी, तो परसेंटेज तो हट गया, तो ऊपर 100 चला गया, बस काटने का काम रहा। फिर काटिए भाई, इनको काट दीजिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 20 बार, और 20 इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो आप बोल सकते हो जो हमारा आंसर आएगा वो 4 वर्ष सही रहेगा भाई, ठीक, 4 वर्ष आपका आंसर सही रहेगा। इसी के साथ आपका समय नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आर्मी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक, बिल्कुल इस क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है भाई, सोल्व करना है दोस्त। देखते हैं कौन कौन सोल्व करता है भाई, ठीक, किन किन के आंसर आते हैं भाई। देखिए इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कितने समय, वही समय पूछा है, और 450 रुपए आपके कितने बन जाते हैं? 540 रुपए, कितने परसेंट से? 5% से। सर टाइम क्या होगा? अरे टाइम ही तो पता करना हमें, और इस टाइम को देखते हुए देखिए कि आप कहोगे मुझे टी निकालना है, और मैं वापस आपको फॉर्मूला रिमाइंड करवा रहा हूं कि SI और 100 तो ऊपर ही रहेगा, P इंटू R नीचे रहेगा। दोस्त एक बार वीडियो को देख भी लोगे तो शायद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम, मैं कह रहा हूं आर्मी लेवल के एग्जाम, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। मैंने पूरा प्रोसेस, पूरे एग्जाम देख के आर्मी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस लेके आया हूं, और उसी के अकॉर्डिंग टाइप डिवाइड किए गए हैं। ठीक, आप कहोगे SI कितना है? 450 रुपए। अरे दोस्त ये जो पैसा बढ़ता है, ये जो पैसा बढ़ता है, कितना पैसा बढ़ गया? मुझे 50 और 40 90 रुपए। ये जो 90 रुपए बढ़ गए, काय के बढ़ गए? ब्याज के। अरे जो पैसा बढ़ता है वो ब्याज ही तो है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पैसा आएगा वो 90 रुपए आएगा भाई, आपका यहाँ 100 भाई, ठीक। P कितना है वो नीचे रखना था भाई, मूलधन आपका ये P, ये अमाउंट होता है भाई। मूलधन कितना है? 450 रुपए, और इनटू आपकी रेट कितनी है? 5%। काटने का काम आपका है, काटिए भाई, ठीक। ये इससे कट जाएगा 5 बार, 25 25 25 से कितनी बार कट जाएगा? 4। इसका आंसर भी कितना आएगा दोस्त? 4 वर्ष में, ठीक। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आर्मी 2011 के एग्जाम में ये आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आपको देख के जाना है, ठीक। रिपीट करता है क्वेश्चन भाई आर्मी, तो बिल्कुल इस चीज को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 5 रुपए प्रति सैकड़ा। अरे 2 रुपए प्रति सैकड़ा क्या मतलब होता है? गुरुजी 100 रुपए पर 2 रुपए, और आप बोलते हो 100 रुपए हमारा क्या है? परसेंटेज, तो इसका मतलब ये 5% बोल रहा है। प्रति वर्ष की साधन ब्याज की दर से कोई धन कितनी अवधि से दुगना हो जाएगा? बिल्कुल इसका जवाब दीजिए, देखते हैं कौन कौन जवाब देता है भाई। इधर देखिए भाई, ठीक ठीक। देखो आप इतना आपने कभी, देखो आपने तो पैसे नहीं दिए, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कभी किसी को पैसा दिया है, तो वो बोलते हैं 2 रुपए सैकड़ा।
अरे वही क्वेश्चन सेम है भाई, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 2/100, मतलब ये 2% वैल्यू आपको दे रखी है, और ये 2% आप लोग जो लेते हो वो प्रति माह लेते हो, लेकिन इस क्वेश्चन ने इस चीज को प्रति वर्ष बोला है और 5 रुपए प्रति सैकड़ा बोला है, इसलिए हम बोल देंगे गुरुजी इसकी जो रेट है वो इसकी है सालाना 5%। ये कह रहा है कोई धनराशि क्या हो जाती है दुगुनी। अरे किसी को आपने 1 रुपए दिया भाई, ठीक है, और वो दुगुना हो जाता है, कितने रुपए हो जाता है 2 रुपए भाई, ठीक। ये बात बता दीजिए मुझे कि इसमें आपका जो SI है वो कितना रहेगा। अरे दोस्त ये 1 रुपए बढ़ गए, आपका क्या है SI है, तो आप कहोगे हमें क्या निकालना था टाइम, और टाइम बड़ा कीमती है भाई, ये निकालना है हमें, और टाइम कहता है कि SI तो ऊपर ही रहेगा और अपने आप में 100 गुना रहेगा, लेकिन P इंटू आर भी रहेगा साथ में। SI आपका कितना है दोस्त 1 रुपए, और ये 100 इंटू P कितना है 1 इंटू आर कितना है भाई 5, कट जाएगा इससे, कितना आ जाएगा 20 वर्ष में, ठीक 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। अब गुरुजी हम कुछ बुक को फॉलो करते हैं तो एक फॉर्मूला भी बताया जाता है, वो फॉर्मूला बिल्कुल आप माइंड में सेट रख सकते हो, और वो कहता है यदि आपको R ज्ञात करना है और कोई धन n गुना हो भाई, कोई धन अपने आप का n गुना हो, तो वो हो जाएगा n-1 अपॉन t इंटू 100, ठीक। यदि t निकालना है तो n-1 अपॉन r इंटू 100। बिल्कुल भाई कर सकते हो, लेकिन हमारा काम एक ही प्रोसेस से ज्यादा क्वेश्चन करवाना है, तो आप एक ही प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, वरना आपका धन दुगुना हुआ था, अरे 2 - 1, आर कितनी थी 5 इंटू क्या कर दिया 100। अरे दोस्त ध्यान दीजिए इसमें एक माइनस हुआ है और ये रिजल्ट आपका आ गया 1/5 इंटू 100। ध्यान दीजिए ये चीज भी यहाँ पर यही है, मतलब इसी से ये फॉर्मूला कट होके यहाँ पर आया है, और इससे आप काट दोगे तो कितना आ जाएगा 20% में, ठीक 20% में, ठीक 20% आपका आ जाएगा, ठीक 20% आपको 20 वर्ष आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहो गुरुजी ये अप्लाई करें तो बिल्कुल ये भी आप नोट कर सकते हो भाई दोस्त, ठीक। लेकिन मेरा काम यही है कि आपको एक प्रोसेस से सारे क्वेश्चन करवाना, और आपको पता है पहला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से था और सेम मैंने प्रोसेस फॉलो किया और आपका आंसर आ गया, बिल्कुल आपने नोट कर लिया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर आपके 4 की ओर चलते हैं बेटी। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल भाई 500 रुपए। इस बार देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, लैंग्वेज में घुमा दिया भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और भी है भाई, लेकिन अभी हम सिर्फ एक प्रोसेस एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके चल रहे हैं भाई, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में खूब मिल जाएंगे और आप सोल्व भी कीजिए। हाँ, हमारे द्वारा एक बनाई गई बुक भी है भाई, ठीक, बिल्कुल आर्मी और एयरफोर्स के लिए बाइलैंग्वेज, और वो भी लिंक आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और आप जरूर उस बुक को पढ़ें, और डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, सभी वीडियो में मिल जाएगा आपको, ठीक। और वो डाउनलोड कीजिए, आपके काम आएगी वो बुक। बाइलैंग्वेज है, एयरफोर्स, आर्मी एंड एसएससी डिफेंस एग्जाम के लिए वो बुक बनाई गई है, और उसका बिल्कुल यूज करें आप, और आप लोग यूज करेंगे तो हमें खुशी होगी यदि आप में से कोई बंदा नौकरी लगता है तो, ठीक। जैसे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4, बिल्कुल भाई 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। ये कह रहा है कि 500 रुपए ब्याज है भाई, 500 रुपए मूलधन है, 500 रुपए मूलधन है, और ये 4 वर्ष में इस बार हो जाएगा, ये नहीं लिखा भाई, हो जाता है, उसका ब्याज 40 रुपए हो जाता है। तो इस बार ये जो 4 रुपए है ना, ये आपका SI दिया गया है भाई, इसको विशेषकर ध्यान रखें, और हमें निकालना है T, और वही समय निकालना है, तो गुरुजी SI ऊपर रहेगा, हो जाते हैं मेरी, ये 40 है दोस्त, ठीक, यही गलती होगी बेटी, ये 40 है तो ये 40 कीजिए इंटू 100, और ये आपका P कितना है 500 में दोस्त, ठीक है, और आपका T कितना दिया गया 4, बिल्कुल इससे कीजिए आप क्वेश्चन को देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये आपका 4 इससे कैंसिल 10 बार, और ये इससे कैंसिल 2 बार भाई, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है 2% आपका आंसर सही रहेगा भाई, ठीक। बिल्कुल उस बुक में जो भी सारे क्वेश्चन है आपके टाइप वाइज मिलेंगे, एक बार उसको पढ़ के देखिए, आपको भी मजा आएगा भाई, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट है।
ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं और आपका जो ये ब्याज का टॉपिक है वो कंप्लीट है दोस्त। और मैं आशा करता हूं आपको ये दोनों ही वीडियो, जो पिछली वीडियो और ये वीडियो दोनों अच्छी लगी होंगी भाई दोस्त, ठीक है। और इसी के साथ सभी को गुड नाइट एंड जय हिंद भाई।